गोपाल एक ईमानदार दुकानदार। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक दुकानदार रहता था। गोपाल बहुत ईमानदार था और अपने काम के प्रति समर्पित था। वो हमेशा सच बोलता था और अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आता था। गोपाल मेहनती भी था। वो रोज सुबह जल्दी उठता और अपनी दुकान खोलता। उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आता था। लोग गोपाल पर भरोसा करते थे और उसकी ईमानदारी की सराहना करते थे। वे जानते थे कि गोपाल कभी किसी को धोखा नहीं देगा। उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे गांव में एक विशेष स्थान दिलाया था। गोपाल बहुत समझदार भी था और अपने व्यापार के हर पहलू को ध्यान से देखता था। वो जानता था कि कैसे कम पैसों में अच्छा व्यापार करना है और अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखना है। वो ग्राहकों से प्यार से बात करता था और उनकी जरूरत का सामान दिखाता था। उसकी विनम्रता और सेवा भावना ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। गोपाल हमेशा मुस्कुराता रहता था और अपने ग्राहकों का स्वागत करता था। गोपाल की दुकान पर रोज बहुत ग्राहक आते थे और उसकी दुकान हमेशा व्यस्त रहती थी। वे गोपाल से सामान खरीदकर खुश होते थे और उसकी सेवा से संतुष्ट रहते थे। गोपाल की ईमानदारी, मेहनत और समझदारी की वजह से उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। उसकी सफलता की कहानी पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन गोपाल ने सुना कि पास के गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला है। यह सुनकर उसके मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। मेले में दूर दूर से लोग आते थे। हर कोई इस मेले का बेसब्री से इंतजार करता था। गोपाल ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है अपने व्यापार को बड़ा करने का। उसने अपने दोस्तों से भी इस बारे में चर्चा की। गोपाल ने मेले में जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि इस बार वह कुछ नया और अनोखा करेगा। उसने अपने लिए नए और अच्छे सामान खरीदे। वह चाहता था कि उसके सामान की गुणवत्ता सबसे अच्छी हो। गोपाल ने सोचा कि वो मेले में जाकर खूब सारा मुनाफा कमाएगा। उसने अपने व्यापार को लेकर कई सपने देखे। गोपाल ने अपनी बैलगाड़ी तैयार की और उस पर सारा सामान लाद दिया। उसने सुनिश्चित किया कि सब कुछ सही तरीके से बंधा हो। सुबह जल्दी उठकर गोपाल मेले के लिए निकल पड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में जोश था। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस जाती तो कभी रास्ता बहुत संकरा हो जाता। कभी रास्ता खराब था तो कभी धूप बहुत तेज थी। लेकिन गोपाल ने धैर्य नहीं खोया। लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि मेहनत का फल मीठा होता है। वो मेले में जाकर सफल होना चाहता था। उसकी मेहनत और लगन उसे जरूर सफलता दिलाएगी, ऐसा उसने ठान लिया था। रास्ते में गोपाल को एक बूढ़ा साधु मिला जो बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। साधु बहुत कमजोर था और भूखा लग रहा था, जैसे कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया हो। गोपाल ने साधु को पानी पिलाया और अपना खाना खिलाया, जिससे साधु की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। साधु ने गोपाल की दयालुता देखकर कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे दिल वाले इंसान हो। तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई से मैं बहुत खुश हुआ हूं। तुमने मेरी बहुत मदद की है। गोपाल ने कहा, मैं तो बस अपनी तरफ से आपकी मदद कर रहा हूं। यह मेरा कर्तव्य है। साधु ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, तुम्हें जीवन में बहुत सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। गोपाल साधु को धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया, मन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा के साथ। मेले में पहुंचकर गोपाल ने एक अच्छी जगह पर अपनी दुकान लगाई। लेकिन गोपाल को जल्द ही पता चला कि मेले में उसके जैसे बहुत से व्यापारी हैं। सभी व्यापारी अपने अपने सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे। गोपाल थोड़ा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी भीड़ में अपना माल कैसे बेचेगा। गोपाल ने फैसला किया कि वो ईमानदारी से अपना काम करेगा। वो ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का सामान सही दाम पर बेचेगा। गोपाल ने ग्राहकों से अच्छे से बात करनी शुरू की। वो उन्हें सामान की पूरी जानकारी देता था और सही दाम बताता था। धीरे धीरे लोगों को गोपाल की ईमानदारी समझ आने लगी। वे गोपाल की दुकान पर आने लगे और उससे सामान खरीदने लगे।
देखते ही देखते गोपाल का सारा सामान बिक गया। गोपाल ने मेले में खूब मुनाफा कमाया। वो बहुत खुश था। गोपाल की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची कामयाबी मिलती है। हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। गोपाल ने साधु की सेवा करके दयालुता दिखाई थी। उसकी इस अच्छाई का फल उसे मिला। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही सच्ची खुशी का रास्ता है।